सनद राय भी है कि जो तखय्युलाती किरदार है जिसमें बेसिकली जो बुजुर्गान दीन है उन्होंने इश्क मिजाज और इसके हकीकी को समझाने के लिए बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिनको तखय्युल की दुनिया में क्रिएट किया है और हीर रांझा उनमें से एक है। ये भी एक थॉट है, ये भी थॉट है कि नहीं हीर रांझा हकीकी तौर पर मौजूद थे। अब ये है या नहीं है वो एक अलहदा बहस है, लेकिन जैसी हीर रांझा लिखी है वारिस शाह साहब ने वैसी कोई लिख नहीं सका। लेकिन उनके दौर में एक आदमी था जिसने ये दावा किया था कि मैं वारिस शाह साहब से बेहतर हीर लिख सकता हूँ, बल्कि वो दावा उस शख्स की जानिब से भी नहीं था, उसके आस पास के लोगों की जानिब से था। समटाइम ऐसा होता है ना कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं। कभी आपने देखे हैं जिंदगी में शाह से ज्यादा शाह के वफादार? मतलब मैं आपको प्राइम एग्जांपल दूं तो किसी सरकारी इदारे में जाके देखें, जो बड़ा अफसर होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत नाइस होता है, वो आपकी बात भी सुन लेगा, वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन जो उसके आस पास के लोग होते हैं और नहीं सर बिजी है, पावे अंदर बैठ के पकौड़े खा रहे हुए नहीं सर बिजी है अंदर। तो बार क्या शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग होते हैं। तो उसी तरह शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग थे उस दौर में, उन्होंने बात फैला दी कि नहीं जी वारिस शाह ने क्या हीर रांझा लिखी है, सही हीर तो इस शख्स ने लिखी है। खैर मुनाजरा कह लीजिए, मुकाबला कह लीजिए, मुनक्किद हुआ। मैं आपको बड़ी लॉन्ग स्टोरी जो है वो शॉर्ट करके बता रहा हूँ। जैसे दरिया का पानी जीवन दे अपने दरिया की लहरों से डरे। तो बहरहाल वो मुकाबला मुनक्किद हुआ। तुम्हें जो भी डूब गया यहाँ से वारिस शाह साहब गए, लहरों से वहाँ से वो शख्स आया तेरे और वारिस शाह साहब ने अभी पहली चौंकड़ी पढ़ी। चौंकड़ी से मुराद है कि जब आप पंजाबी में कलाम लिखते हैं तो वो एक सतरबंदी के तहत होता है, चल भाई चल धमक, इसमें काफिर अदीब का ख्याल होता है या सुरताल का ख्याल होता है। तो जब उन्होंने पहली चौंकड़ी पढ़ी दरिया की लहर तो वो शख्स उठा और चल दिया। इसने पूछा कि अभी तो उन्होंने पहली चौंकड़ी पढ़ी, अभी तो तुमने अपना कलाम सुनाना है। उस शख्स ने कहा कि आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि आप लोगों ने मुझे किस शख्स के सामने लाकर बिठा दिया है जिसकी पहली चौंकड़ी ऐसी है। समझदार आदमी था ना, यूं कह लो कि इश्क ते आतिश दूही बराबर। टैलेंट उसके अंदर कम था लेकिन अकल कम नहीं थी। अपनी असेसमेंट कर ली, जैसे ही पहली चौंकड़ी सुनी और उठ गया, कहा कि भाई मैं इसकी पहली चौंकड़ी का जवाब नहीं दे सकता, इसकी 2 सतरें मेरी पूरी हीर पर भारी हैं। तो खैर यही बात है कि अल्फाज हो सकते हैं मेरी जान, लहजा नहीं हो सकता। वो अलग बात कि मैं रात के इस आखिरी पहर आपको ये दुआ दे रहा हूँ कि खुदा आपको ये लहजा भी दे दे, ये ताकत भी दे दे, ये दिल भी दे दे, ये इश्क भी दे दे। क्योंकि आपको बताता जाऊं कि फकीर कौन होता है। नहीं फकीर नहीं, फकीर तो खैर बहुत बड़ी चीज है, गरीब। और गरीब नेगेटिव वाला गरीब जिसको हम कहते हैं, यार बड़ा गरीब बंदा है, गरीब हो गया, वो वाला गरीब। फकीर नहीं, फकीर तो मैं कहता हूँ अगर कोई फकीर बन जाए तो फिर कायनात की बादशाहत उसके हाथ में है। लेकिन वो मैंने आपसे कहा ना कि तो खैर दुआ ये है कि अल्लाह आपको लबो लहजा भी दे, आपको वो दिल भी दे, इश्क भी दे, रोशनी भी दे, वो चाहत भी दे, वो हिम्मत भी दे और फिर वो हौसला भी दे सब कुछ बर्दाश्त करने का। वो हमारे एक बहुत ही पंजाबी की जबरदस्त मिसाल है कि कुछ नहीं बचता। मैं पूरी उसको यहाँ पर कह नहीं सकता कि हांडी तो बंदा चूल्हे पे चढ़ा लेता है, लेकिन वीर फरीदा वो जो तड़का होता है ना नहीं बचता, वो हाथ पांव जला देता है बंदे के। इश्क ने ला। लेकिन उसके अलावा एक कहावत बड़ी मजे की है कि औखियां करनियां गल्लां ते सौखे पालने बोल। आखे गुलाम फरीदा, बहुत सोना पीर फरीदा। आखे पीर फरीदा। अल्लाह आपको हिम्मत भी दे, क्योंकि पैगाम जाना चाहिए भाईजान, जहां से भी जाए, जिस मुंह से भी जाए, जिस होंठों से भी जाए, जिस जुबान से भी जाए, पैगाम जाना चाहिए। मैं सतर कह जाऊंगा, आपके चेहरे पड़ जाऊंगा, आपकी आपस की जो भी रंजिशें हैं उसको 2 मिनट डालें पॉकेट में, अगर पॉकेट नहीं है तो किसी भी सिक्योर जगह पे डाल लें। और इस कलाम के बीच में ही आके मैं एक लाइन में आपको समझा जाऊंगा कि गरीब कौन है। काले मैडे कपड़े ते काला मैडा भेस, काले मैडे कपड़े ते काला मैडा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखण जा, उठ फरीदा
बख्शिया ते तू भी बख्शा जाए हो मियां होला वो मियां हो तेरे इश्क नचाया ओ तेरे इश्क नचाया हो तेरे इश्क नचाया करके थैया नहीं था मैं मर गई छेती आमी में ओ छेती बॉडी में ओ छेती आमी में तबीबा नहीं था मैं मर गई तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया बात समझ में आ जाए दुआ ना आए आपका हिसाब फिर आगे है क्योंकि दाद का नहीं दुआ का तलबगार हूँ सतर कह के चेहरा पढ़ लूंगा मर गई तेरे इश्क नचाया आखिरी सुनने वाले की हद तक जुमला खोल के जाऊंगा इस बात की जमानत है तेरे इश्क नचाया करके थैया नहीं था मैं मर गई तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया जनाबे मन गरीब वो है जिसकी आंख खुश्क हो जाए नहीं था मैं मर गई तेरे इश्क ने डेरा तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता तेरे इश्क ने ओ तेरे इश्क ने डेरा मौला तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता तेरे इश्क ने ऐसे नहीं जाके मेरे दिल विच कीता तेरे इश्क ने ओ तेरे इश्क ने डेरा मौला तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता तेरे इश्क ने ओ तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता भर के जहर पियाला मैं तां आप पीता भर के जहर पियाला भर के जहर जनाबे मन गरीब वो है जिसकी आंख तर ना हो पाए मेरे दिल विच कीता भर के जहर पियाला मैं तां आप पीता भर के जहर पियाला भर के इससे बड़ा गरीब कोई नहीं मैं तां आप पीता हो कामिल मुर्शिद हो कामिल मुर्शिद हो कामिल मुर्शिद हुन मैं पार लिखा छेती आमी में छेती बॉडी में हो छेती आमी में तबीबा नहीं था मैं मर गई तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया छेती बॉडी में तबीबा छेती आमी में तबीबा नहीं था मैं मर गई इस इश्क दे जंगी इस इश्क दे जंगी विच मार बोले दा इस इश्क दे इस इश्क दे जंगी इस इश्क दे जंगी विच मार बोले दा इस इश्क दे ओ चल वे पुलिया चल ओथे चलिए चल वे पुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साडी जात पिछाणे ओ चल वे पुलिया चल वे पुलिया चल वे पुलिया चल ओ जनाबे मन गरीब वो है जिथे सारे अन्ने सतरे रख रहा हूँ चुनते जाइए साडी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने भुले जा शब का आखिरी दिया है रोशनी समेट लीजिए इस इश्क दे बलदा सूरज कहन लगा इश्क दे जंग है कोई मेरे वर्गा बलदा सूरज कहन लगा है कोई मेरे वर्गा निक्का जिहा दीवा बोला शाह इनायत शाम पई ते वेखांगे वाले वाले
जंगी सोना यार। इश्क दे जंगी विच मोर बोलेंदा सानू किबलत काबे सोना यार दिसेंदा सानू किबलत काबे सोना यार दिसेंदा सानू घायल करके सानू घायल करके सानू घायल करके फिर खबर न लिया छेती 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 आमी में दबेबा छेती बॉडी में दबेबा नहीं ता मैं मर गई छेती आमी में हो छेती आपके सामने पहला छेती फेज रख चुका है जनाब के गरीब वो है जिसकी आंख तर ना हो पाए, गरीब वो है जिसका हाथ बुलंद ना हो पाए। हाय 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 हाय। रोए जमीन पर उससे बड़ा गरीब आदमी कोई नहीं।